हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। आज हम कक्षा 10 गणित विषय में दूसरा प्रश्न देखने वाले हैं। हमने सिलेबस पहले ही डिस्कस कर लिया है और उसके बाद एक प्रश्न भी हमने ये वाला आपको बता दिया है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से HCF का जो पहला प्रश्न है 135 और 225, ये प्रश्न हमने आपको पिछली क्लास में बहुत अच्छे से समझा दिया है। अब यहाँ पर हम क्या बात करेंगे, दूसरा प्रश्न 196 और 38,220 का हम यहाँ पर HCF निकालते हैं। बिल्कुल आसान है, पहले की तरह लगाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और यूपी बोर्ड 2026 की बेहतरीन तैयारी आपको इस चैनल पर मिलेगी। कोई भी समस्या है किसी विषय को लेकर जो आपको कठिन लग रहा हो, जो आपको समझ में ना आता हो, तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पर हम आपको अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं सवालों को बहुत बढ़िया से। बाकी विज्ञान की क्लास भी बहुत जल्दी शुरू होने वाली है, तो इसीलिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पर हम देखते हैं, मैंने आपको एक सूत्र बताया था। क्या सूत्र था? A बराबर B इंटू क्यू प्लस आर। ठीक है, ये सूत्र याद रखिएगा, ठीक है। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। हमने आपको बताया था भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये सूत्र भी आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सवाल को लगाना शुरू करते हैं। बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत हम इजी वे में इस सवाल को लगा सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। समझ लेते हैं एक बार से। जो बड़ी संख्या होती है हम इसको क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ए। और इसके बाद जो दूसरी संख्या होती है उसको हम क्या लिखते हैं, उसको मानते हैं बी। ठीक है, हमने इसको बी बना लिया। अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं, क्या ए हमारा कितना है, तो हो जाएगा, ये लिख लेंगे इसको 38,220 हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे लिख लेते हैं। हमारा बी कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 196 इंटू क्यू हमारा कितना है, तो क्यू कैसे निकालेंगे, इस संख्या से यानी 196 से हम 38,220 को भाग करेंगे। जो भी भागफल आएगा यहाँ पर लिखेंगे। कहाँ पर? यहाँ पर क्यू की जगह पर। क्यू है, ध्यान रखिएगा, इसको जी नहीं कहिएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर प्लस कर देंगे और उसके बाद जो आर आएगा यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, करके चेक करते हैं, पहले भाग करते हैं। ठीक है, भाग कर लीजिए। यहाँ पर हम किसको भाग करेंगे, 38,220 को किससे, 196 से। 196 से हम 38,220 से भाग करेंगे। हम पहले कितनी बार में ले जाएंगे, तो पहले एक बार में भाग करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, एक बार में भाग करेंगे। जब हम एक बार में भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 196। अब घटा दीजिए, यहाँ पर 2 है, बगल से कैरी लेंगे, 12 हो जाएगा। 12 से 6 घटेगा, यहाँ पे बचेगा 6। यहाँ पे 17 हो जाएगा, बगल से कैरी, क्योंकि 7 बचा है, 8 था, यहाँ पे बगल में एक कैरी दिया, तो यहाँ पे कितना बचा, 7 बचा। अब 7 में बगल से कैरी लेंगे, 17 हो जाएगा। 17 से जब हम 9 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। यहाँ कितना है, 2, बगल में कैरी दिए थे ना, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। 2 से 1 घट जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ पर हम आगे क्या लिख लेंगे, 2। अब कितनी बार में ले जाएंगे, तो 9 बार में ले जाएंगे, क्योंकि 18 आ रहा है और डायरेक्ट लगभग 9 के आसपास ही जाएगा। अगर ज़्यादा आता तो कम कर लेंगे। तो 9 छक्के 54 होता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4। कैरी हमारा कितना आएगा, 5। कैरी आप चाहे तो बगल में लिख सकते हैं, इससे आसानी रहेगी, कैलकुलेशन गलत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर 9 छक्के 54, 4 लिखा, 5 कैरी आया। 9 9 81 और 5 होता है 86। कैरी कितना आ गया, तो हमारा कैरी आ गया 8। 9 एकम 9 और 8 कितना होता है, तो 17 होता है। कितना, 17। हटा दीजिए इसको, अब घटा दीजिए इसको। तो घटाएंगे तो यहाँ 12 हो जाएगा। 12 से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8। ठीक है, यहाँ पे कितना है, 5, क्योंकि 6 था, बगल में कैरी दिया, यहाँ पे बचा 5। बगल से कह लेंगे 15। 15 से जब हम 6 को घटाएंगे, 15 से 6 को घटाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे गलती मत करिए, घटाने में अगर गलती होगी तो पूरा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। तो ध्यानपूर्वक करिएगा, आराम से करिएगा, फिर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, बगल में कैरी दिया 15, यहाँ पे 5 बचा, बगल से कैरी लिया 8 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 15। 15 से जब हम 6 को घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 9। यहाँ पे कितना बचा है, यहाँ पे कितना बचा है, बगल में कैरी दिए थे, तो यहाँ पे हो गया था 7। 7 से 7 घट जाएगा, 1 से 1 घट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पर हम कितना कर लेंगे, 0 आगे लिख लेंगे। अब कितनी बार में जाएगा, तो यहाँ पर सीधा 5 बार में इसको ले जाइए। 5
हाँ ठीक है, 5 ये क्या हो जाएगा, 5 6 के 30 का 0 हो जाएगा, कैरी आएगा कितना 3, 5 9 45 और 3 हो जाएगा 48, कैरी आएगा 4, 5 एकम 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, पूरा कट गया। ये प्रक्रिया हमको तब तक करनी है जब तक शेषफल शून्य ना आ जाए। यहाँ पर देखेंगे तो शेष जो है शून्य आ चुका है, ठीक है। ये प्रक्रिया हमको तब तक करनी है जब तक शून्य जो है शेषफल ना हो जाए। यहाँ पे कर लीजिए, तो 195 लिखा जाएगा, यहाँ पर 195 और यहाँ पे लिखा जाएगा 0, ठीक है। क्या लिखा जाएगा 0। जब 0 आ जाता है, जब हमें r बराबर 0 मिल जाता है, यानी हमारा जो शेषफल शून्य हो जाता है, तब हम आगे हल नहीं करते हैं। तो b बराबर हमारा क्या हो जाता है, b जो कितना है 196 है, b कितना है 196, b हमारा कितना है 196, और यही हमारा HCF हो जाता है। HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। क्या हो जाएगा 196, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। हमारा HCF बिल्कुल आसानी से आ चुका है। इस तरीके से हम सवालों को बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी किसी प्रश्न में होती है तो ज़रूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं कल एक नए प्रश्न के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।